आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। बच्चों, एक्यूट क्या होता है? एक्यूट जो होता है वो नेम से क्लियर है, जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, और क्रोनिक क्या होता है? जो लॉन्ग टाइम के लिए हो। द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो डिजीज़ होती है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ वी परसीव द डिजीज इन इट्स ड्यूरेशन। हमें डिज़ीज़ के तब पता चलता है जब हम ये देखते हैं कि किसका कितना ड्रास्टिक इफेक्ट है और कौन सी डिज़ीज़ कितने ड्यूरेशन के लिए है। सम डिजीज़ लास्ट फॉर ओनली फॉर ऑन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ डिजीज़ जो होती है शॉर्ट पीरियड, थोड़े दिनों के लिए होती है, इनको एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर ए फ्यू डेज। जो कॉमन कोल्ड होती है वो कुछ दिनों के लिए होती है। अदर एलिमेंट कैन लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। और कुछ डिजीज जो होती है ज़्यादा दिनों के लिए होती है, इवन एच मच एच लाइफ टाइम, पूरी लाइफ के लिए। इनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, तो जो 2 या 3 दिन के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए हो उसको तो एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। जो ज़्यादा दिनों के लिए हो उसको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ द इन्फेक्शियस कोज एलिफेंटियासिस। ठीक है, अब क्रोनिक डिजीज़ के एग्जाम्पल जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, एक और ये बीमारी इन्होंने बताई हुई है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में क्या होता है बच्चों? पर्सन का जो पैर होता है ना, एलिफेंट की पैर की तरह हो जाता है। ठीक है, मॉस्किटो के काटने से होती है और ये भी बहुत डेंजरस डिजीज़ है और ये लाइफ टाइम के लिए होती है। इसके बाद में है क्रोनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। एज वी कैन इमेजिन, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ का अलग अलग इफेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर। एनी डिजीज़ दैट कॉज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी विल इफेक्ट अवर जनरल हेल्थ एज वेल। कोई डिजीज़ जो है जो कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी पार्ट जो है सही से वर्क नहीं करते, तो वो क्या है, हमारी हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ। ये इसलिए है क्योंकि बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सारा हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। बट एन एक्यूट डिजीज़ विच इज़ ओवर वेरी सुन। लेकिन जो एक्यूट डिजीज़ होती है जो कि जल्दी हो जाती है, विल नॉट हैव टाइम टू कोज मेजर इफेक्ट ऑन, जो कि हमारी हेल्थ पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालती है। वाइल ए क्रोनिक डिजीज़ विल डू सो। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो हमारी हेल्थ पर अफेक्ट डालती है। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड के बारे में सोचो, विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हमें होता रहता है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन ए वीक और सो। हम में से कुछ जो हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं, वेल हो जाते हैं वीक में और जल्दी। एंड देयर आर नो बैड इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ। इसका कोई भी बैड इफेक्ट हमारी हेल्थ पर नहीं होता है। वी डू नॉट लॉस वेट, हमारा वेट भी लॉस नहीं होता। वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, हमें सांस लेने में भी परेशानी नहीं होती। वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम, हम थके हुए भी महसूस नहीं करते। बिकॉज ऑफ ए फ्यू डेज ऑफ कफ एंड कोल्ड, थोड़े दिनों के कफ एंड कोल्ड से। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रोनिक डिजीज़, लेकिन अगर हमें क्रोनिक डिजीज़ होती है सच एज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग्स, देन बीइंग इल ओवर द ईयर डज मेक अस स्लोट। लेकिन अगर क्रोनिक डिजीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, उससे क्या होता है, हमारा वेट लॉस हो जाता है और हम थके हुए महसूस करते हैं। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर ए फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़। अगर हमें एक्यूट डिजीज़ है तो हम कुछ दिन स्कूल भी नहीं जाते। बट ए क्रोनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो वॉट इज़ बीइंग टॉट इन क्लास एंड रिड्यूस अवर एबिलिटी टू लर्न। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ है तो हमें ये भी नहीं पता लगता क्लास में क्या चल रहा है, हमारी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, टीचर ने क्या पढ़ाया वो भी समझ में नहीं आता। इन अदर वर्ड, वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ एंड वी हैव ए क्रोनिक डिजीज़। अगर हमें क्रोनिक डिजीज़ है तो हमारी हेल्थ भी पुअर होगी। क्रोनिक डिजीज़ therefore have very drastic long term effect on people's health as compared to acute। तो जो क्रोनिक डिजीज़ है उसका काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट है हमारी हेल्थ पर
एक्यूट डिजीज के कंपैरिजन में। कॉजेज ऑफ डिजीज, व्हाट कॉजेज डिजीज, डिजीज किससे होती है। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, जब हम सोचते हैं डिजीज किससे होती है, वी मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर मैनी लेवल ऑफ सच कॉजेज। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे ये डिजीज़ होती है। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ द लूज मोशन इज एन इन्फेक्शन विद ए वायरस। अगर हम देखते हैं किसी बच्चे को लूज मोशंस हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चे को वायरस से डिजीज़ हुई है। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ ए वायरस। तो जो कॉज है वो क्या है, वायरस। वायरस की वजह से क्या हुआ है, लूज मोशन हुए हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम। वायरस कहाँ से आता है। सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हम देखते हैं कि वायरस जो आया है वो कहाँ से आया है, गंदा पानी पीने से। मान लो पानी है वो क्लीन नहीं है, बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता, वो ये अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं। सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट। तो हम ये क्यों कहें कि एक बेबी को तो लूज मोशन हो गए और दूसरे बेबी को नहीं। मतलब जिसने अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिया था उसको तो लूज मोशन हो गया, और जिसने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिया था उसको लूज मोशन नहीं हुआ। यानी कि जो वाटर क्लीन नहीं था उसके अंदर वायरस था, और वायरस से, और वो पानी जैसे ही बेबी ने पिया उसको इन्फेक्शन हो गया। वन रीज़न माइट बी दैट दिस बेबी इज़ नॉट हेल्दी। एक दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है ये जो बेबी है ये हेल्दी नहीं है। एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज़ व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। इससे क्या होगा कि उस बच्चे को हेल्दी नहीं है तो उसको और डिजीज़ होने के भी चांसेस हैं। वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुड नॉट, जबकि हेल्दी बेबी के साथ ऐसा नहीं है। वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी, बेबी हेल्दी क्यों नहीं है। परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिशेज एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। शायद वो या तो सही से फूड नहीं ले रहा है या उसको सही से फूड मिल नहीं पा रहा है। सो लैक ऑफ फूड नरिशेज बिकम अ सेकेंड लेवल कॉज ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो खाने की कमी, गुड नरिशमेंट ना होना भी एक ये कारण है। फर्दर, वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, बेबी को प्रॉपर खाना क्यों नहीं मिल रहा है। परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम ए हाउस होल्ड विच इज़ पुअर, शायद वो एक ऐसे घर से है जो गरीब है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बेबी हैज़ सम जेनेटिक डिफरेंसेस, ये भी रीज़न हो सकता है कि बेबी के कुछ जीन में कुछ प्रॉब्लम हो, दैट मेक्स इट मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लूज मोशंस, जिसकी वजह से उसको लूज मोशन हो गया हो व्हेन एक्सपोज टू सच ए वायरस, जब वो इस वायरस के कॉन्टेक्ट में आया। विदाउट द वायरस द जेनेटिक डिफरेंसेस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। वायरस के अफेक्ट होते ही ये सारे कैरेक्टर भी एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से लूज मोशन हो जाता है। बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज़, यही इनकी वजह से ही डिजीज़ होती है। वाई वाज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी, बेबी के लिए क्लीन वाटर क्यों नहीं है। परहैप्स द पब्लिक सर्विसेज आर वेरी पुअर वेयर द बेबी फैमिली लिव्स, शायद वहाँ पे फैमिली जो रहती है वहाँ पे क्लीन वाटर पहुँचता ही नहीं है। पॉवर्टी, गरीबी और पब्लिक सर्विसेज नहीं पहुँचती हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट डिजीज़ विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड, इसकी वजह से डिजीज़ जो है ये प्रॉब्लम करती हैं और डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो कई बार डिजीज़ होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, सिर्फ एक ही चांस नहीं होता, एक ही कॉज नहीं होता।